नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रकृतिवाद देखेंगे। शारीरिक शिक्षा में प्रकृतिवाद टॉपिक आज ले रहे हैं और इसको देखते हैं कि प्रकृतिवाद का शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। प्रकृतिवाद जो प्रकृतिवाद है उसके जो विचारक हैं या प्रतिपादक हैं वो कौन हैं, तो उसके प्रकृतिवाद का जो विचारक है, प्रतिपादक है, जन्मदाता है, वो रूसो है। हालांकि बहुत सारे विद्वानों ने प्रकृतिवाद का समर्थन किया, प्रकृतिवाद के बारे में अपने विचार दिए, पर मुख्य रूप से प्रतिपादक प्रकृतिवाद का रूसो है। हमने जाना कि प्रकृतिवाद, हम विस्तार से इसके बारे में आज जान पाएंगे। प्रकृतिवाद क्या है, इसका जो मुख्य बिंदु है उन पर आज हम देखेंगे विस्तार से। प्रकृतिवाद जो है वो क्या है, इसका विस्तार हम पूर्वक हम अभी पढ़ पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये भौतिकवाद का दर्शन है। ये प्रकृतिवाद भौतिकवाद का दर्शन है। प्रकृतिवाद में हमें क्या प्राप्त होता है, हमें भौतिकता के बारे में हम जानते हैं। हम भौतिकता के बारे में जानते हैं। भौतिकता क्या है, और ये भौतिकता ही मुख्य रूप से प्रकृतिवाद का के अंदर है, इसीलिए इसे भौतिकता का दर्शन कहते हैं। किसको? प्रकृतिवाद को भौतिकता का दर्शन कहते हैं। ये व्यक्ति की आत्मा में विकास और वृद्धि को से संबंधित है। ये क्या करता है, प्रकृतिवाद क्या करता है? प्रकृतिवाद व्यक्ति की जो आत्मा है, आत्मा का विकास और वृद्धि करता है। इसमें हम आगे देखते हैं कि विद्वानों का जो मत है वो ये है कि जीव जन्म लेते ही प्रकृति को सीखने लगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेते ही प्रकृति के बारे में सीखने लग जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति ही प्रकृति ही शिशु की प्रकृति ही शिशु की प्रथम शिक्षक हम कह सकते हैं। तो वो सीखने लग जाता है, और प्रकृतिवाद आदर्शवाद के क्या है, विपरीत है। जो सिद्धांत आदर्शवाद देता है, आदर्शवाद का बिल्कुल विपरीत सिद्धांत कौन सा है? बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है प्रकृतिवाद। प्लेटो ने जो आदर्शवाद का सिद्धांत दिया उसके विपरीत सिद्धांत दिया प्रकृतिवाद का सिद्धांत, और वो दिया है रूसो ने। रूसो ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। रूसो ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है और प्लेटो ने आदर्शवाद का सिद्धांत दिया है। और इस प्रकार इसके कुछ और भी समर्थक हैं। वो समर्थक R.B. पेरी, सेंट थॉमस, डेकार्ट, कांट, विलियम जेम्स, ये साइकोलॉजी के अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने प्रकृतिवाद के बारे में समर्थन किया, अपने विचार प्रकट किए। R.B. पेरी का कहना है कि संसार का जो केंद्र है, संसार का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो क्या है? वो प्रकृतिवाद है। ये किसका कहना है? ये R.B. पेरी ने ये कहा है, और इस पर संसार टिकी हुई है। और क्या है, संसार किस पर टिका हुआ है? जो संसार है, ये संसार है किस पर टिका हुआ? ये प्रकृतिवाद पर टिका हुआ है। प्रकृतिवाद यानी कि प्रकृति पर टिका हुआ है। और ये क्या, कैसा नियम है प्रकृतिवाद? ये कैसा नियम है? ये स्थायी नियम है। ये कैसे नियम है? ये स्थायी नियम है। और हम आगे देखते हैं कि प्रकृति में संसार और सरल रहना ही सच्चा जीवन है। और हमें जो प्रकृतिवाद है, हमें प्रकृतिवाद जो है हमें क्या शिक्षा देता है? एक शिक्षा देता है
हमें क्या शिक्षा देता है प्रकृतिवाद? हमें ये शिक्षा देता है कि प्रकृति में हमें शांति और सरल सच्चे जीवन से हमें रहना चाहिए। ये इस प्रकार की हमें शिक्षा देता कौन? ये प्रकृतिवाद हमें ये शिक्षा देता है। प्रकृति तीन रूपों में पाई जाती है। प्रकृति मुख्य रूप से तीन रूपों में पाई जाती है, जैसे भौतिक, तकनीक और जीवन, जीव विज्ञान। ये तीनों रूपों में प्रकृति पाई जाती है। भौतिक, तकनीक और जीव विज्ञान, इन तीनों रूपों में प्रकृति पाई जाती है। और प्रकृति का जो रूप है, प्रकृति जो तीन रूपों में पाई जाती है, उसमें भौतिक जो प्रकृति है, ये जो भौतिक प्रकृति है, जो बाहरी वातावरण होता है, इसमें मनुष्य, इसके कारण मनुष्य में बदलाव होता है। मनुष्य के स्वभाव में बदलाव होता है, मनुष्य को शिक्षा में बदलाव होता है। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से क्या करता है? सीखता है। क्या करता है? सीखता है। किस कारण? इस भौतिकी के कारण, भौतिक प्रकृति के कारण सीखता है। दूसरा तकनीकी कारण है। इस तकनीकी कारण के कारण इसमें क्या होता है? मानव मशीन की भांति काम करता है। अब जैसे कि अन्य सिद्धांतों में दिया हुआ है कि मनुष्य की क्या होती है? आत्मा होती है, लेकिन इसमें कहा गया है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम जैसे कि कोई क्वेश्चन आए कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये कौन से दर्शन की देन है? तो ये क्या, कौन से दर्शन की देन है? ये प्रकृतिवाद की देन है। ये कौन से सिद्धांत की देन है? ये प्रकृतिवाद की देन है। हमें प्रकृतिवाद क्या बताता है कि आत्मा जैसी क्या नहीं है? कोई चीज़ नहीं है। अगला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव समय के अनुसार बदलता है। जीव क्या करता है? समय के अनुसार बदलता है। ये चीज़ हमें बताता है जीव विज्ञान। अब आगे खिलाड़ी को प्रकृति स्वतंत्र वातावरण प्रदान करती है। अब प्रकृतिवाद जो है उसका हमारे शारीरिक शिक्षा में, जो शारीरिक शिक्षा है, उसमें इसका क्या योगदान है? इसका योगदान ये है कि ये जो खिलाड़ी होता है उसको क्या, ये प्रकृति स्वतंत्र वातावरण प्रदान करती है। और आगे कि प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद का उद्देश्य क्या है? प्रकृतिवाद हमें प्रकृति क्या सिखाती है? प्रकृति हमें सिखाती है स्वयं की रक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं की रक्षा करना। और खिलाड़ी को दी जाने वाली ज्ञान प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। और खिलाड़ी को दिया जाने वाला ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। तो साथियों, आज अपन ने सीखा है प्रकृतिवाद। तो कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, इसको अच्छे से अध्ययन करिए और इससे आप प्रकृतिवाद को अच्छी तरह से जो है समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कल और मिलेंगे इसी तरह एक छोटे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।